गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुधांशु सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज सेकंड। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को फाइंड करने के बारे में जानेंगे, कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके पहले फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो पे करी है और बाकी के पहले के 3 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 4th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा माइंड मैप है जो मैं आपको पहले वीडियो पे बता चुका हूँ। आप लोग इसको एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, कैसे रूट्स फाइंड करते हैं, क्या क्या चीजें क्या होती है, रिकॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें जब रूट फाइंड करने रहते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो फर्स्ट वेरिएबल टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, इन दोनों टर्म्स को हम क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करा के इनके रूट्स ऐसे फाइंड करने होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए और एडिशन में इस मतलब इसके बराबर 3x के बराबर आए। तो 3x को हमें ऐसे तोड़ना है माइनस 3x को कि मल्टीप्लिकेशन करने में 10x स्क्वायर के बराबर आए और एडिशन करने पे माइनस 3x आए। ठीक है। तो इसको ब्रेक करना है तो देखिए हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस का 5x प्लस का 2x अगर हम कर दें तो माइनस 5x प्लस 2x ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आता है। और ये देखिए कांस्टेंट टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी माइनस 10x स्क्वायर आता है। तो हमें ऐसे ब्रेक करना रहता है, इज इक्वल टू 0 इसके बराबर रखेंगे। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 अंदर बचेगा, इसमें से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 अंदर बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन है दोनों में तो x माइनस 5 आ गया और x प्लस 2 भी आ गया, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। अब इन दोनों में देखिए इसमें से कोई एक वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो हम पहले देखते हैं कि अगर x माइनस 5 अगर 0 है तो जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पहली x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, पहला रूट x का ये आ गया। दूसरी कंडीशन में x प्लस 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ये दो हमारे पास क्वाड्रेटिक रूट्स आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। तो देखिए हमें x के बराबर लाना है और मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आना चाहिए कि माइनस 6 टू जा 12 एक्स स्क्वायर इसके बराबर मल्टीप्लाई कराने पे आना चाहिए और एडिशन कराने पे प्लस का x आना चाहिए। तो कैसे करते हैं देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 4x माइनस 3x इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 4 3 12 और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इनको अगर ऐड करें तो इस वाली वैल्यू के बराबर आएगा। इसको मैंने ब्रेक किया दो पार्ट में। अब इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो 2x कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 2। ठीक है। इसमें से माइनस का 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 ये हमारे पास बचेगा। अब 2x माइनस 3 एक वैल्यू हमारे पास, दूसरी वैल्यू है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर पहली वाले इसको हम टर्म को अगर 0 के बराबर रखें तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 के बराबर आ जाएगी। x की एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा अगर देखना चाहें तो x प्लस 2 को अगर हम 0 के बराबर रख दें इस वाले टर्म को, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू जो आएगी माइनस की 2। तो x के दो हमारे पास रूट्स आ गए, क्या, एक आ गया 3/2, एक आ गया माइनस का 2। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन इजी था दो। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया हुआ है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो फैक्टराइज कैसे कर सकता हूँ, देखिए हमें मल्टीप्लाई करा के जो आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। देखिए इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना आना चाहिए, 5 टू 10 एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर के बराबर। अब 7x को मुझे ऐसे ब्रेक करना है, देखिए कांस्टेंट टर्म ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराने पे हमें 10x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। आ रहा है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना ही आ रहा है ना। अब 7x को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जो भी दो टर्म ब्रेक हो वो मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर के बराबर आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में 7x के बराबर आए। ठीक है, इतनी सी चीजें। तो देखिए फिर से मैं इसको
हल्का सा इरेज करके चीजें फिर बताता हूँ ना। तो 10x² के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, देखिए क्या करेंगे अब इसको, √2x², ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं 5x प्लस 2x के टर्म में ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। इतना, इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन देखूं तो कॉमन मेरे पास x है, x कॉमन है, तो अंदर जो बचेगा वो 2x बचेगा प्लस 5 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब देखिए √2 का मतलब क्या होता है, जो 2 होता है 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर इस 2 में से मैं √2 को कॉमन ले लूँ, इसको मैं अगर 2√2 लिख दूँ, √2 इंटू √2 लिख दूँ, तो मैं अगर √2 इसमें से कॉमन ले लूँ दोनों में, देखिए यहाँ पे भी √2 कॉमन है, यहाँ पे भी, तो यहाँ अंदर बचेगा एक, तो बचेगा √2x बचेगा प्लस इधर 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 एक टर्म हमारे पास कॉमन है और दूसरा हमारे पास है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो पहले इस वाले को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो √2 प्लस x, सॉरी √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2, -5/√2। इसको रेशनलाइज करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक वैल्यू x की हमारे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूँ तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का √2। ये दो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू। तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं, फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ऐसा है, बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको आ जाना चाहिए। अगर मैं 1/8 सभी में से कॉमन ले लूँ, तो पूरे में से 1/8 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये कितना बन जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, सीधा सा इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। अगर मैं 1/8 को इधर भेज दूं तो ये इक्वेशन बनेगी, वो टोटली बनेगी x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे ब्रेक करना है 8x को, -8x को ऐसे ब्रेक करना है कि ये जो इसका मल्टीप्लीकेशन आए दोनों टर्म्स का, वो टर्म्स जो आए वो 16x² के बराबर आए। 16x² इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अगर 1 को करेंगे तो 16x² ही आएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या करेंगे, 8 को अगर मैं -4 इंटू -4 में ब्रेक कर दूं तो 16 आ सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 4x माइनस 1। इधर से मैं -1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा मेरे पास 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बचेगा। अब अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए एक एक तो ये कॉमन है कि 4x माइनस 1 कॉमन है, और दूसरा इन दोनों को अगर मैं कर दूंगा तो 4x माइनस 1 ये भी आ जाएगा। तो ये बन गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इस पूरे टर्म को मैं अगर 0 के बराबर पुट कर दूंगा तो 4x माइनस 1 1/4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं, तो क्योंकि दोनों टर्म जो है 4x माइनस 1 4x माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 दो वैल्यूज आएंगी, दोनों सेम इक्वल रूट होंगे, दोनों एक ही रूट होंगे, दोनों के दोनों रूट 1/4 ही होंगे। ठीक है, तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि 100x² के बराबर आए। तो देखिए 20 को हमें ब्रेक करना है, 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि 100x² के बराबर आए। तो 20 को हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एक -10x और दूसरा भी -10x। ऐसे तो ये 100x² तो था ही, -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो बनी वो बनी 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों में से 10x कॉमन ले लूँ तो 10x जो कॉमन आएगा
एक सेकेंड, 10x जो कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 10x, 100x में से 10x कॉमन हो जाएगा तो 10x बचेगा -1। इसमें से अगर मैं क्या कॉमन लूँ, -1 कॉमन लूँ तो बचेगा हमारे पास 10x -1, इतना बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा। अब इतना बचा तो इसमें से क्या बचा हमारे पास 10x -1, और दूसरा भी बचा हमारे पास 10x -1। तो यहाँ पे सेम कंडीशन पिछले वाले की जैसे 10x -1, 10x -1, इसको हम लिख सकते हैं 10x -1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करूं तो ये जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 1/10 के बराबर आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोज होंगे, इसलिए 1/10 दो जीरोज होंगे, दोनों इक्वल जीरो होंगे इसके। ठीक है, तो बन गया वही मुझे लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो दिया है वहां से ये क्वेश्चन है, तो उसको हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को बना करके। तो कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। फाइंड द मिनिमम। हाँ ठीक है, कह रहा है जॉन और जीवंती के अगर दोनों मार्बल्स को मिला दिया जाए, दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो बन जाएगा 45 के आसपास, 45 मार्बल्स हैं टोटल। अगर दोनों अपने अपने जितने जितने भी हैं दोनों के पास, दोनों क्या करते हैं 5-5 खो देते हैं, कहीं खो जाते हैं उनसे, तो जो बचते हैं उनके पास अगर उनका प्रोडक्ट किया जाए तो 124 के बराबर आते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि दोनों स्टार्ट कितने मार्बल से किए थे। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे, मान लो एक्स रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ दो सेक्शंस पे, मान लो इतने रहे होंगे। देन जीवंती है, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, यही बचेंगे ना, दोनों को मिला के 45 है। तो अगर एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स बचेंगे। अब जब वो लॉस्ट कर देते हैं तो खोने के बाद आफ्टर मतलब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल लूज करने के बाद जॉन के पास कितने बचा एक्स -5, एक्स में से 5 चले गए, और जीवंती के पास कितने बचे, वो बते देखिए 45 माइनस एक्स -5 तो बचेगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स के बराबर इतने मार्बल बचे। अब कह रहा है इन दोनों के बाद इस दोनों का जो प्रोडक्ट आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो नंबर उनके पास बचता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124, 124। मतलब x -5 और 40 माइनस एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये कितना बनता है, ये 124 के बराबर बनता है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए x का 40 से मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 है ना, और प्लस 5x इज इक्वल टू 124, इतना बन जाएगा। अगर इसको मैं और अच्छे सॉल्व करूं तो ये जो इक्वेशन बन के सारी चीज उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस इन दोनों को अगर ऐड हो जाएगी 324। ठीक है, 40 प्लस देखिए 40 प्लस 5x, 40x प्लस 5x 45x हो जाएगा, लेकिन जब इधर आएगा तो माइनस 45x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मुझे 45 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये 324 के बराबर आ जाए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखिए 324 के अगर फैक्टर्स में करूंगा तो ये जो ब्रेक होगा ये बनेगा -36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। 45 36 माइनस 9x के बराबर ही होगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 45 के बराबर आएगा, उनका मल्टीप्लाई कराऊं तो 324 एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। अब मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 36
मैं इधर से 9 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 एक इक्वेशन आ गया और दूसरा आ गया x माइनस 36। अब मैं दोनों को अगर एक एक करके 0 के बराबर पुट करूँ तो एक x की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी वो +9 की आ जाएगी और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +36 की। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। ठीक है, ये दो हमारे पास x की वैल्यूज होंगी। अब x की अगर ये दो वैल्यूज हैं तो पहली कंडीशन, अगर जॉन के पास 9 है मार्बल्स हैं, इफ जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे? 45 माइनस 9, 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 के बराबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ जॉन के पास 36 मार्बल है, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई ना, तो अगर 36 वैल्यू मार्बल है तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 45 माइनस 36 मतलब 9 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड सा नहीं है, तो बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज की इंडस्ट्री है जो कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है पर डे, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज पर डे बनाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, वो कितना है? ऐसा देखा गया कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने भी कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट बता रहा हूँ, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनते हैं उससे अगर 55 माइनस कर दिया जाए तो जितना आएगा वही एक कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट है। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर समझिएगा। मतलब जितने एक दिन में टोटल नंबर ऑफ टॉयज जितने भी बनते हैं उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो जो भी आएगा हमारे पास वो होगा एक टॉय की कॉस्ट। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। व्हाट वुड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, let number of toys produced x, मान लेते हैं x टॉयज प्रोड्यूस हुए, x टॉयज प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ वन टॉय ना, कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या कह रहा है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, जितना मतलब 55 में से अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर दूं तो इसके बराबर कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये कॉस्ट आ जाएगी। चलिए, हाँ, अब हमारे पास दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एक दिन की, टोटल कॉस्ट हमारे पास दिया, प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट दी हुई है ₹750 इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक्स हैं और कॉस्ट ऑफ वन टॉय भी दी गई है। अगर मुझे टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 750 के बराबर लाना है तो मैं नंबर ऑफ टॉयज को अगर वन टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दूं 750 के बराबर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सारी चीज उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, इतना बन जाएगा। ठीक, अब हमें ऐसे ब्रेक करना है 55 को कि ये कितना है, 750 के बराबर आए। तो 55 को मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इतना देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही आएगा। अब दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25 बचा, माइनस 30 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास 30 कॉमन अगर आ जाएगा तो हमारे पास x माइनस 25 बचा इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बनी x माइनस 30, दूसरी बनी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज आ गई, एक बार इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, उसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, मतलब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना होगा, या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। ठीक है,
या 25 होगा या 30 होगा, इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमारे पास दो, हमें कह रहा है दो नंबर हैं, तो हमें उनका सम दिया हुआ है और हम प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लेते हैं, देयरफॉर सेकेंड नंबर कितना जाएगा। अगर दोनों का सम 27 है तो एक एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स आ जाएगा। एक अगर एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स, दो नंबर हमारे पास ये आ गए। उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब एक्स इंटू 27 माइनस एक्स का जो वैल्यू दी गई है वो 182 दी गई। प्रोडक्ट का मतलब यही होता है ना। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब हमें 27 को ब्रेक करना है कि 182 के बराबर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा हमारे पास, दूसरा माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों में से अगर 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद दो वैल्यूज बनी x माइनस 14 और दूसरा हमारे पास बना कितना, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब x की यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 14 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। ठीक है, तो या तो नंबर 13 होंगे या 14 होंगे। ठीक, 13 और 14 दो नंबर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक, 14 पुट करेंगे अगर x की वैल्यू, और 27 से 14 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। और अगर मैं 13 पुट कर दूं x की वैल्यू, तो जो दूसरा नंबर है 14, तो दोनों नंबर हमारे पास क्या होंगे, 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ठीक है, लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस वन। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस वन होगा। ठीक है, ये तो पता है। अब कह रहा है इन दोनों के स्क्वायर के सम का, जो इन दोनों का स्क्वायर है और उन दोनों का अगर स्क्वायर का सम कर दिया जाए तो 365 के बराबर आ रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा, एक एक्स स्क्वायर आ गया, दूसरा आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों आ रहा 365 के बराबर। ठीक है, अब इसको एक्स प्लस वन है, सॉरी एक्स प्लस वन है। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर तो पहले से था, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अगर देखिए तुम दोनों में से 2 कॉमन ले ले सभी में से और उधर भेज दे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया ना, और 2 को इधर भेज दिया तो 0 हो गया। अब मुझे ऐसे ब्रेक करना है x को कि माइनस 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आए। तो अभी हमने माइनस 182 का किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 13 कॉमन लें तो x प्लस 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 13 और दूसरा आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 13 और दूसरी वैल्यू आ गई x बराबर माइनस 14। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो माइनस का 14 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, इसलिए हम माइनस की 14 की वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 13। यहाँ से अगर x की वैल्यू 13 आ गई, मतलब पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 13 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा, 13 प्लस 1 मतलब 14। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल
right triangle is 7 less than its base if its hypotenuse is 13, find the other two sides। देखिए राइट ट्राइंगल का मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट की बात कर रहे हैं, तो दे रहा है हाइट 7 कम है बेस से, तो मान लेते हैं लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। बेस को हम एक्स मान लेते हैं, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सेवन, क्योंकि 7 कम है, ये एक्स सेंटीमीटर है तो एक्स माइनस सेवन सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 169, को हम लिख सकते हैं 169 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सारी, सभी को 169 को इधर जब भेज देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस सॉरी प्लस ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 9 गया 0 और 6 में 4 गया 2 और 1, 120 इज इक्वल टू 0, इतना हमारे पास बन जाएगा। अब हमें 14x को ऐसे ब्रेक करना है कि वन, अच्छा इनमें से थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, अच्छा आगे करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को हमें ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 12 और इधर से 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक एक एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक, लेकिन जो लेंथ है, लेंथ तो माइनस में हो ही नहीं सकती, तो ये माइनस 5 वैल्यू वैल्यू घट जाएगी, तो जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, बेस आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, बेस बराबर 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड आएगा 12 में 7 गया तो 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, साइड क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकती ना। क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, it was observed on a particular day that the cost of production of each article is 1 rupee, was 3 in rupee, was 3 more than twice the number of article produced in a day, if the total cost of production on the there is, ठीक है, इसी है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो दी है कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बराबर एक्स, हम एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स मानने के बाद जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना दिया, वॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये देखो दिया 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उससे 3 ज्यादा, उसके 2 गुना से 3 ज्यादा, तो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो 2x प्लस 3 इसकी प्राइस आ जाएगी, ये रुपीज में आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो आई है वो 90 दी हुई है, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है रुपीज 90, तो ये 90 कैसे आएगा, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को उसके एक आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई करा दे तो 90 के बराबर आना चाहिए, मतलब x इंटू 2x प्लस 3 जो बराबर होना चाहिए ये 90 के बराबर होना चाहिए, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर
0 होना चाहिए। अब हमें इसको ब्रेक करना है तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x, ठीक तो है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना। इसमें से x कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 15, इसमें से क्या कॉमन ले ले, इधर से 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2x प्लस 15, माइनस का 6 कॉमन लिए ना, तो यहाँ से अब दो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, x माइनस 6 और दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 6, दूसरी आ जाएगी -15/2। लेकिन x जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकते। कोई भी चीज की नंबर जो है वो कभी निगेटिव हो सकता है कि मेरे पास माइनस में 2 पेन है। अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास 2 पेन है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास माइनस में 2 पेन है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ठीक है, ऐसा। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ पेन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। ठीक, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 2 इंटू 6 मतलब 12 प्लस 3 15 रुपीज के बराबर। फर्स्ट हमारे पास 15 आ जाएगी और ये आ जाएगी। तो यहाँ से एक्सरसाइज सेकंड हमारी खत्म होती है, 4.2 खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 4.3 के साथ, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।